हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका कार्ड रीडिंग और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाली हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, आप लोगों के साथ क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए इस रीडिंग की एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेंगी। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये शील्ड विदिन, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये सेज। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप जिनकी भी एनर्जीज के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन पर, सो अगर आप लोगों ने शील्ड विदिन का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ स्पेशल होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ऑप्शन फर्स्ट, एम्प्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ wands, ओ माय गॉड, यहाँ पे दी एम्प्रेस एंड दी एम्परर दोनों ही कार्ड्स आए हैं। वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड दी वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो भाई, अगर कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई थी, आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़े हो गए थे, कुछ इश्यूज हो गए थे, तो नेक्स्ट 15 डेज के भीतर सोल्यूशन है। मतलब जो भी प्रॉब्लम आई थी, जो भी कुछ बीच में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी भी और रीज़न की वजह से आ रही थी, आप लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैच्योरिटी के साथ बैठ रहे हो, चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन निकाल रहे हो, तो उस तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हालांकि यहाँ पे अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। कुछ ऐसा आप लोग फेस कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, या कुछ इस तरीके की चीज़ें, किसी का बिहेवियर, किसी का रवैया आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जैसे होता है ना कि हर सिचुएशन में आपको गलत बोला जा रहा है, हर सिचुएशन में आपको गलत ठहराया जा रहा है। कुछ ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिसकी की वजह से थोड़ा सा परेशान चल रहे हो, दुखी चल रहे हो। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा खुद को समझाने में, थोड़ा सा संभलने में आप लोगों को वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिचुएशन जो है वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अपने मन को समझाना भी पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा भी है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। और अपनी एनर्जीज को हाई रखने की कोशिश करिए। जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जितनी आप अपनी एनर्जीज को हाई करके रखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी इस वीक आई डोंट नो वीक क्यों बोला मैंने, नेक्स्ट 15 डेज में मैं ये देख रही हूँ कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप लोगों की तरफ आ रही है, किसी तरीके से कुछ गुड न्यूज़ मिल रही है, कुछ अच्छी खबर आपको मिल रही है, कहीं घूमने जाने का मौका मिल रहा है, या बहुत टाइम से अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे तो आप अपने पर्सन के साथ मिल पा रहे हो, वो दूरियाँ कम हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ अच्छी चीज़ें भी आप लोगों के साथ हो रही हैं, और कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को लेके मैं ये भी देख रही हूँ कि आप परेशान भी हो। कुछ 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 यहाँ पे है, मतलब ना कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छाँव वाली सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी है कि हालांकि परेशानी है, प्रॉब्लम है, लेकिन
जैसे मैंने कहा कि अगर आप खुद को हाई वाइब्रेशन में रखते हो, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा रखते हो, तो आप उस सिचुएशन से ईजिली निकल जाओगे। साथ में अगर मैं आपके करियर की बात करूँ यहाँ पे, तो करियर में जैसी चीज़ें चल रही हैं मुझे वैसे ही चलती नज़र आ रही हैं। हालाँकि आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आप सैटिस्फाई नहीं होंगे, आपको लगता होगा कि आप और अच्छा डिज़र्व करते हो, आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हो, बिज़नेस भी करते हो तो ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको और चाहिए, आपको और ज़्यादा चाहिए। सो देखो यहाँ पे मैसेज ये है कि अगर ऐसा ऐसा आपके मन में है, ऐसी आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के या आप चीज़ों के लिए अगर वेट करते रहोगे तो चीज़ें ऐसे अपने आप ठीक नहीं होंगी, या चीज़ें ऐसे अपने आप अच्छी नहीं होंगी। अगर करियर में आगे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कुछ नया करना पड़ेगा। कुछ लोग अगर यहाँ पे अपना ग्रुप में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क स्टार्ट करना चाहते थे, अपनी टीम बनाना चाहते थे, तो ये टाइम उनके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड ये टाइम जो है यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ये जो टाइम है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ का टाइम है, ये फर्टिलिटी का टाइम पीरियड है। तो जितना ज़्यादा आप मूवमेंट में रहोगे, जितना ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप एनर्जेटिक रहोगे, जितना ज़्यादा आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। रोने धोने में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में केवल आपका खुद का नुकसान है, केवल आप अपनी एनर्जीज़ को लो कर रहे हो, केवल आप रो रहे हो, वो समय की वेस्टेज है, वो टाइम की वेस्टेज है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो चैलेंजेस सबके सामने होते हैं, प्रॉब्लम सबके सामने होती हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करके उन चैलेंजेस को आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कैसे ये देखो, अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखो, ये जो भी पर्सन है ये स्वॉर्ड पे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक हाथ में देखो तो कुछ बल्ब टाइप लगे हुए हैं, एक हाथ में देखो बुक्स टाइप लगे हुए। तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में हैं, लेकिन आप क्या चूज़ करते हो, आप आगे बढ़ना चूज़ करते हो, आप स्ट्रांग रहना चूज़ करते हो, आप अपने सपनों को चूज़ करते हो, वो मैटर करता है। एंड यहाँ पे दी वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज जो आप लोगों के लिए रहेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन को लेके हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी कुछ दिन पहले ही, पता नहीं क्यों उस वीडियो के लिए यहाँ पे मैसेज है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, गाइडेंस के लिए देखते हैं अभी कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के बारे में ढूंढना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए। और ये ज़िंदगी आपकी है भाई, अपने ओन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जियो, मैनिफेस्ट करो, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये लाइफ आपकी, खुश रहो। हाँ, oh my god obstacles and challenges, yes ऐसी देखो, मतलब ना यहाँ पे, और ये कुछ सेम फिगर नहीं है जैसे यहाँ पे है और ये रास्ता देखो बीच में है ना, तो इस पार से अगर उस पार जाना है, यानी कि ये जो दुनिया है यहाँ पे परेशानी है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स है, इससे अगर उस पार जाना है थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर विल पावर स्ट्रांग है, अगर कुछ कर दिखाने का जुनून है तो फिर कर जाओगे, है ना, लेकिन वो होना चाहिए अंदर, बस ये चीज़ कही जा रही है। डिस्ट्रप्शन नंबर 16, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड सॉलिट्यूड नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे भाई डिस्ट्रप्शन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ, एक्सपेक्ट कुछ और किया था, हुआ कुछ, किसी और की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, परेशान हो फिलहाल, कुछ ब्लेम जैसे लगाए गए, आई डोंट नो, बट इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, आपके अपने लोगों ने कुछ ब्लेम लगाए, कुछ कहा, कुछ गलत वर्ड्स आपसे बोले, और वो चीज़ें जैसे आपके दिल को ना बहुत ज़्यादा चुभ गई हैं, वो दिल छलनी सा हो चुका है कि ऐसे कैसे कह दिया, है ना, ऐसे कैसे हो गया। अभी फ़िलहाल देखो ये है कि इससे बाहर तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीज़ों को बार बार सोचते रहोगे
कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी इस चीज़ से यहाँ पे बाहर तो निकलना पड़ेगा, और इसीलिए ही ये कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और क्लियरली ये कार्ड जिस तरीके से आया है, मुझे मैसेज ये दे रहा है, अपने मन को डाइवर्ट करो और कहीं और लगा दो। हमारे अंदर कुछ कुछ एनर्जीज होती है ना, तो अगर उस एनर्जी को बजाय रोने धोने के, बजाय परेशान होने के, आप उसको अपने काम में लगा देते हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा ब्रेकअप के बाद बड़े ही लड़कों की तो बॉडी बन जाती है, लड़कियां एकदम सुंदर सी स्लिम ट्रिम वैसे हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो अपनी एनर्जीज को अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो उधर लगा देते हैं, अपनी अपनी अपने आप को कुछ भी प्रूव करने के लिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो बस वो क्या है, वो एक अच्छा है। मैं बिल्कुल मैं ऐसे मजाक नहीं बना रही किसी का, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा है ये, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो। मैं जस्ट थोड़ा फन वे में बताया था कि आप लोग थोड़ा लाइट एनर्जीज में जाओ। तो वैसा ही है यहाँ पे कि अपने ऊपर ध्यान दो, आपके अंदर जो भी बॉडरेशन है, जो भी कुछ है, अपनी ग्रोथ में उसको लगा दो। ठीक है, सॉलिट्यूड का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों ये मैसेज मिला है कि पढ़ते पढ़ते रहिए, कुछ पढ़िए, कुछ पढ़िए, कुछ अच्छी बुक्स को पढ़िए, किताबों को पढ़िए। गीता पढ़ सकते हो आप लोग, भागवत गीता, या कुछ मुझे कोई ऐसा मैसेज मिल रहा है, कोई बुक है जो आपके आसपास ही है, आपको बस उसको खोलकर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई बुक है जो बहुत टाइम से आपके सामने आ रही है फ्रिक्वेंटली, आपको वो ले लेनी चाहिए, या आपका फ्रेंड आपको कोई बुक सजेस्ट कर रहा है, आपको वो ले लेनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि बुक्स, कोई एक अच्छी किताब आपकी लाइफ को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकती है ना। तो जो भी चीज़ आपको लग रहा है ना आपके ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में आपकी हेल्प करेगी, जस्ट गो फॉर इट, उसे ट्राई करो। ठीक है, और देखते हैं क्या गाइडेंस है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो भाई आपका भाग्य आपका साथ देगा। ये मैंने कहा था ना, ये टाइम जो है आप याद रखिएगा, ये एक्शन लेने का टाइम है, ये ग्रोथ का टाइम है, ये फर्टिलिटी का टाइम है। तो भाग्य आपका साथ है, मेहनत आपने करनी है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, क्लियरली भाई ये भाग्य आपका साथ देगा। बस आपकी विल पावर आपकी कितनी स्ट्रांग है, इस चीज़ को परखा जाएगा। अगर खुद के ऊपर आपको विश्वास है, ऑप्शन फर्स्ट, यकीन मानिए दुनिया बदल सकते हो, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास जो है वो रखना पड़ेगा। यस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बिखरी सी पड़ी हैं, है ना। समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से समेटें, है ना। थोड़ा सा बैठ जाइए आराम से, पेन पेपर कॉपी जो भी कुछ है लेके बैठ जाओ, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, एंड देन अपने नहीं जैसे टू डू लिस्ट बनाओ 1 मंथ की। ठीक है, अगले 1 महीने की अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। इस महीने में मुझे ये काम करने हैं, अपने ऊपर मुझे ये काम करने हैं। आप लोग चाहें तो अपनी टू डू लिस्ट थोड़ी सी, अगर आप अभी अभी के अभी बनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी शेयर करना, इसलिए ताकि दूसरे लोग जो बस देख रहे हैं उनको मोटिवेशन मिले। देखो ये एक सबकी ज़िंदगी ना एक जर्नी है ना। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर वक्त पॉजिटिव रहे, चाहे कोई कितना भी स्पिरिचुअल हो। तो थोड़ा थोड़ा सबको सपोर्ट देते चलो, सहारा देते चलो, अपने आसपास वाले लोगों को भी। जब आपको ज़रूरत होगी तो भगवान जी आपके पास भी भेज देंगे किसी न किसी तरीके से। तो बस यही है ना। कमेंट्स में जब भी कुछ लिखो पॉजिटिव लिखो, कुछ ऐसा लिखो कि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले, दूसरे लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। क्योंकि पता नहीं क्यों बता रही हूँ, लेकिन जब भी हम कुछ नेगेटिव बोलते हैं, हम कुछ नेगेटिव लिखते हैं, है ना, पहला असर दूसरे पर नहीं पड़ता, पहला असर हमारे खुद के ऊपर पड़ता है ना। तो वैसे ही कम नेगेटिविटी है वैसे ही आ जाती है बिन बुलाए बिन बताए। तो जितना हो सके ना कोशिश यही करो कि पॉजिटिव रहो, और आपकी वजह से दूसरे लोग भी पॉजिटिव रहें। ठीक है, रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हूएवर मेंटर्स यू। देखो ये मैसेज शायद मुझे इसलिए मिला है क्योंकि किसी के लिए ना आप लोग अपने मन में काफ़ी सारी नेगेटिविटी, हेट्रेड, कुछ भी ऐसा लेके घूम रहे हो सकता है सामने वाले पर्सन ने वाकई में बहुत कुछ गलत किया हो आपके साथ। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबके सिनेरियोज अलग होंगे, लेकिन आप वो इंसान नहीं हो जो आप सोच रहे हो। मतलब आप वो मत करो जो उन्होंने आपके साथ किया, क्योंकि आप अलग हो वो अलग है ना। आप अपनी पॉजिटिविटी में बिलीव रखो,
ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरे लोगों के डिसीजंस की भी रिस्पेक्ट करनी है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा होता है, अपने हिसाब से सही होता है। एक सिचुएशन को देखने के सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी खुशी ढूंढो, चैरिटी, गिव वॉट हैज़ बीन आस्क्ड। और अच्छा, मुझे ये मैसेज मिला था, मैंने अभी अभी आपको दिया ना कि कुछ ऐसा करो कि दूसरे लोग भी पॉजिटिव रहें। सी ऐसे ही नहीं निकलती हैं ये बातें मुँह से। चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि चैरिटी आप हमेशा पैसे की करो, है ना। चैरिटी हमेशा पैसे से ही हो। अगर आपकी वजह से किसी को रिलीफ मिल रहा है, किसी के फेस पे स्माइल आ रही है, किसी का कुछ काम अच्छा हो रहा है, वही सबसे बड़ी चैरिटी है ना। तो अगर किसी की भी हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो। किसी के लिए प्रेयर कर सकते हो, अपने लिए तो सभी करते हैं ना, तो अगर आप किसी और के लिए प्रेयर कर सकते हो तो ज़रूर करो, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। आप लोग अगर चाहें अपने लिए ना ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल को लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये जो टाइम है आप लोगों के लिए ग्रोथ का, फर्टिलिटी का, एक्शन लेने का है। सो ये जो ग्रीन एवेंचुरिन है इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहती हैं, लक को भी बूस्ट करता है, भाग्य को बूस्ट करता है। तो आप डेफिनेटली ये ग्रीन एवेंचुरिन को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई शांति से बातचीत करें, समस्या का समाधान निकालें। देखो कोई भी अगर, देखो दो जन हैं और अगर वो चाहे ना सॉल्व करना तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है। हाँ, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप में दोनों में विल है ना कि नहीं हमें हमारे रिश्ते को सेफ रखना है, आगे लेकर जाना है, तो हर समस्या का समाधान जो है वो निकल सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बजाय लड़ाई झगड़े के, परेशान होने के, सोल्यूशन के ऊपर काम करें। ओके, इट्स अप टू यू भाई। यहाँ पे फिलहाल देखो, यहाँ पे नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज मैंने आप लोगों को बताई हैं। अभी इट्स अप टू यू का कार्ड क्लियरली ये कह रहा है कि सारी चीज़ें तुम पर निर्भर करती हैं, सारी चीज़ें तुम पर डिपेंड करती हैं, कि तुम्हें केवल एक जगह बैठ के अपनी लाइफ को रोना धोना है, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ लोग वैसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे रोना धोना है, कि फिर तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो फिर आगे बढ़ो, है ना। एक ही चीज़ कर सकते हो आप, या तो रो लो धो लो बैठ के या फिर आगे बढ़ो। तो देखो मैं जस्ट हंस जाती हूँ ताकि आपकी एनर्जीज को थोड़ा सा लाइट कर दूँ भारी भरकम मैसेज देने के बाद। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बस ऐसा है कि जब हम अपने को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं ना, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, मैं जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम खुद ही परेशान होने लग जाते हैं। और आप ये सोच लो दुनिया है, होता रहता है, सब कुछ चलता रहता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, तो फिर एक अलग एनर्जी क्रिएट होती है ना। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो अगर आप किसी से हेल्प लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई नहीं है, भगवान जी से मांगो, एंजल से मांग लो, जिस भी रूप में। मैं तो बस ये कहती हूँ कि जिस रूप में ईश्वर को मानते हो ना, बस मानते रहो। और केवल ऐसा नहीं कि बस मांगते ही रहो अपना वो कनेक्शन बिल्ड करो। वो जैसे एक दोस्त होता है ना हमारा, हम उसे अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, एक कनेक्शन है, दिन भर में याद कर रहे हैं, बस वैसा रिश्ता है ना। तो जिस भी रूप में मान रहे हो उनको याद करो, जो भी कुछ है उनसे हेल्प मांगो, उनसे बोलो, बस ये कह रही हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने सेज का कार्ड चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी ही चीज़ें देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
फोर ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी सारी सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, जजमेंट, जजमेंट, वेरी नाइस, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट टू ऑफ सॉर्ड्स। भाई टू सॉर्ड से भरा पड़ा है यहाँ पे आपका सेक्शन आज। ओके, सो अगर बात करूँ कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज, काफ़ी टाइम से ऑप्शन 2 आप लोग भाग रहे हो, एक चीज़ के पीछे, फिर किसी और के पीछे, फिर किसी और के पीछे, एक रनिंग चेजिंग सा आपके पीछे, मतलब आपकी लाइफ में फ़िलहाल दौर चल रहा होगा। जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो वो आपसे दूर भाग रही है, चाहे रिश्ता बात कर लो, चाहे करियर बात कर लो, और हर तरफ से अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंटेड सा फील कर रहे हो, हर तरफ से अगर देखा जाए तो परेशान हो, लाइफ में गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लैरिटी। और देखा जाए ना बहुत ज़्यादा परेशान होंगे आप लोग, मतलब ये परेशानी ऐसी नहीं है कि आप रो रहे धो रहे हो या कुछ, ये परेशानी अंदर से एक जैसे टेंशन सी होती है ना, आगे क्या होगा, अब क्या करना है, कैसे करना है, मतलब वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि जैसे आप जो भी कहीं भी एफर्ट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो चीज़ें जो है वो वर्क नहीं कर पा रही हैं। मैं थोड़ा सा रीज़न भी अभी देखूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, हालांकि मैं केवल एनर्जीज चेक करने वाली थी, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा रीज़न भी देख लूँगी। तो अगर बात करूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, देखो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि सक्सेस तो आपको मिलेगी क्योंकि आप डिजर्विंग हो। मैं देख रही हूँ कि आप लोग काफ़ी टैलेंटेड होंगे, काफ़ी कुछ आप लोगों को आता होगा, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन होंगे कि अगर आपके ऊपर कोई काम सौंपे, कोई काम छोड़े, आप किसी कंपनी में भी अगर जॉब करो, आप पूरी ईमानदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने काम को निभाते होंगे, लेकिन वो काइंड ऑफ जो ग्रोथ आप चाहते हो वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। जॉब भी है तो शायद छूटने के चांसेस बन रहे हैं, आप छोड़ना चाह रहे हो या आपको छोड़नी पड़ रही है, कुछ नया नज़र नहीं आ रहा है। सो ओवरऑल नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन यहाँ पे मैसेज ये है कि जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बात करूँ तो अंधेरा होता है ना, जब ऐसा लगता है चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ अच्छा होता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक अगर देखा जाए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो ऑप्शन 2 अगर बात करूँ ऑनेस्टली तो आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, है ना। अब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप गिल्ट में चले जाओ, हाय अपने आप को कोसो, सबसे गलतियां होती हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, मुझसे भी होती हैं, सबसे होती हैं, है ना। लेकिन हम सब लोगों को अपनी गलती से सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पे आपको अपने जीवन में बदलाव करने पड़ेंगे। जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप काम करते आ रहे हो, चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं करेंगी, आपको खुद को बदलना पड़ेगा, बदलाव करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बैलेंस में आएंगी, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। और ये बदलाव ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आपके लाइफ में बदलाव होने वाले हैं, नहीं, ये बदलाव आपने करने हैं, अपने काम करने के तरीके में, अपने शेड्यूल में बदलाव करने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, स्टॉप चेजिंग स्टार्ट अट्रैक्टिंग, मतलब चीज़ों को चेज नहीं करना है, चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए अपनी वाइब्रेशन को रेस करना पड़ेगा। बट फिलहाल जिस तरीके की आपकी सिचुएशन है, अगर मैं बोलूँ वाइब्रेशन रेस करो, हाई करो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी नेगेटिविटी से डील कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ओवर थिंकिंग को रोकना पड़ेगा भाई, रोकना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है, है ना। आप लोग की ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इस वक्त, ऑप्शन 2, और ओवर थिंकिंग से ना तो कभी किसी को कुछ हासिल हुआ ना कभी होगा, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़ें, भले ही अभी इस वक्त तूफान सा आया पड़ा है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 वो सेटल डाउन, वो शांत हो रही हैं चीज़ें, लाइफ में एक तरीके से शांति आ रही है। तो फिलहाल कहा जा रहा है, एक तो अपना ख्याल रखो, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जिनको आप कर सकते हो। एक तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट दिन में 5 बारी आप ऐसे करना, 21 टाइम्स के लिए हर एक बारी डीप ब्रीदिंग करना, 5 बारी दिन में, 21 ईच टाइम, 21 टाइम्स, ठीक है। और करना ऐसे, इनहेल करना कुछ सेकेंड्स तक उसको होल्ड करना, एक्सहेल करना, फिर होल्ड करना, फिर इनहेल करना, फिर होल्ड करना। तो ये प्रोसेस आपने 21 टाइम्स करना है, दिन में 5 बार ही करना है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
क्योंकि यहाँ पे एयर एलिमेंट्स का कार्ड आया है, वो गड़बड़ पड़ा है। उसको सही करोगे तो लाइफ में चीज़ें खुद ही सही होंगी। डायरेक्टली मेडिटेशन करने जाओगे मन लगेगा ही नहीं, है ना। तो आप ये डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। शुरू शुरू में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो शुरू के 2-4 दिन किसी को, लेकिन जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादा दिन नहीं कहूँगी, 8-10 दिन में ही आपको फ़र्क भी दिख जाएगा। 15 डेज़ की रीडिंग है ना, मेरे कहने में 15 डेज़ ट्राई कर लो। नहीं दिखे रिजल्ट तो बंद कर देना, और दिखे तो वापस आके बता देना ठीक है ना। तो ये एक अपने लिए आप इस रीडिंग से प्लीज़ मेरे कहने से, क्योंकि आप ये रीडिंग देख क्यों रहे हो, इसलिए देख रहे हो ना कि लाइफ में पॉजिटिविटी आए, कुछ बदलाव आए। तो मेरे कहने से प्लीज़ इस चीज़ को आप करना, ज़रूर करना, आपको डेफिनेटली चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ऐसा है, खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा पानी पिएं, ये डीप ब्रीदिंग करें, और अगर आपको अच्छा लगे, आप कर पाओ तो फिर मेडिटेशन ज़रूर करना, ठीक है। चलो अभी और देखते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, recognition and reward, accelerated motion, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और ये ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था, नंबर 8 एंड नंबर 1 प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। और पता है क्या है कि ज़िंदगी एक सी नहीं रहती है, चीज़ें बदलती हैं। ना तो सुख हमेशा रहता है, ना दुख हमेशा रहता है। बस यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो तुम मेहनत कर रहे हो, है ना, जो भी कुछ मेहनत चल रही है, जो भी कुछ आप चाहते हो कि आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको रिवॉर्ड मिले, आपको आपकी मेहनत का फल मिले, तो भाई वो ज़रूर मिलेगा। अगेन पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। ये वही चीज़ें हैं जो शायद मैं बार बार ही बोलती हूँ रीडिंग्स में। कुछ ऐसा नहीं है, इट जस्ट आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मैंने अभी एक कोट पढ़ा था कि मेडिटेशन इज़ बेटर देन मोटिवेशन। तो बस वही है कि मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। आप दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, इसकी वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हमेशा हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपने हाथ में लो। और जैसे मैंने कहा कि चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट तभी कर पाओगे जब हाई वाइब्रेशन में होंगे, जब मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को पॉजिटिवली। तो बस भाई ऑप्शन 2 पॉजिटिव रहना है। आई एम नॉट सेइंग कि नेक्स्ट 15 डेज़ में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो चेंज की शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव रहकर। और आप जैसे मैंने ये जो डीप ब्रीदिंग वाली आपको एक्सरसाइज बताई है ना, आप इसको करना डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेंजेस नहीं आए तो बता देना, डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। आपको अच्छा फील लगना, मतलब अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। आप इसको करके देखना, मुझे बताना, ठीक है। अपना रिजल्ट, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना भाई, क्योंकि जो भी लोग वापस से बाद में इस रीडिंग को देखें उन्हें भी पता चले, क्योंकि लोगों को ऐसे भरोसा नहीं होता है ना। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। चलो और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। सरेंडर टू द डिवाइन, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सरेंडर कर दो। देखो बहुत बारी लाइफ में क्या हो रहा होता है ना, समझ में नहीं आ रहा होता है, क्यों हो रहा होता है समझ में नहीं आ रहा होता है। तो इस सिनेरियो में, इस केस में ना, अपनी सारी चीज़ों को भाई ये कहा जाता है कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, उनके हाथ में सौंप दो, उनके हाथ में छोड़ दो, और कह दो भाई जैसा आपको अच्छा लगे, और जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। जब आप अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कर देते हो ना, जब उनके चरणों में सब, है ना, ये बस ये मेरा भाव होता है तो मैं इस तरीके से बोल देती हूँ, जब उनके सामने सारी चीज़ों को छोड़ देते हो, जैसी आपकी मर्जी अब वही हो, मतलब जैसे आप खुश हैं, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही हो, तो लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आनी शुरू हो जाती है। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं लाइफ में, तो वो तो या तो आपका खुद का कर्मा होता है, लेकिन देखो फुली डेडिकेटेड रहना पड़ता है, ऐसा नहीं बस कह दिया। वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, अगर स्पिरिचुअलिटी में कुछ है, अगर आप ईश्वर को मान रहे हो, आप यूनिवर्स को मान रहे हो, तो वो है आपका भाव। कहते हैं ना, जिस जिस रूप में, जिस भाव के साथ आप उनसे जुड़ोगे, वो वैसे ही आपसे जुड़ेंगे, है ना। तो ध्यान करो, ठीक है।
और ध्यान केवल ऐसा नहीं कि आसन पे बैठ के बस ध्यान कर रहे हो, बैठे बैठे भी चिंतन करो, मनन करो, जिस भी रूप में भगवान जी को मानते हो उनके बारे में सोचो, उनसे कहो प्लीज़ हमें गाइड करो, प्लीज़ हमें रास्ता दिखाओ, वो एक कनेक्शन बिल्ड करो। ये मैसेज है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अपने ड्रीम्स में भरोसा रखो, वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और रीबर्थ की भी एनर्जी है, तो ज़रूर पूरे होंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना और ये जो तीनों मैसेज यहाँ पे आए हैं इनको याद रखना, ठीक है। अभी यहाँ से देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, फिर लास्ट देखेंगे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, The joy of friendship. Friendship is the biggest gift. Nurture your friends and friendships. पता नहीं ऐसा मैसेज मिला है मुझे सीरियसली, जैसे कुछ लोग कान्हा जी से ही फ्रेंडशिप करने वाले हैं। आई डोंट नो मुझे क्यों इतना मतलब इस तरीके से मैसेज मिला है, या पता नहीं आप भगवान जी से किसी भी रूप में दोस्ती का रिश्ता करने वाले हो, उनको ही अपना दोस्त बनाने वाले हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हो, आपके कोई दोस्त नहीं है। तो जैसे मैंने अभी बोली थी ना, चीज़ें आप भाव के साथ जुड़ोगे वही मिलेगा। कुछ लोग को शायद ये चीज़ बहुत ट्रिगर कर रही है और आपके मन में आ रहा है क्यों ना कान्हा जी से ही दोस्ती कर लें। पता नहीं क्यों है ऐसा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना अपनी जो भी फीलिंग्स है, थॉट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में। ऐसा मुझे लगा तो मैंने बताया। बाकी जो भी लोगों के ऑलरेडी फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्त हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। खुद को थोड़ा सा बहुत टाइम से आप हमें मतलब क्या है ना, एक प्रेशर सा हो गया है आपके माइंड पे, बहुत सारी चीज़ों का एक स्ट्रेस सा क्रिएट हो गया है। तो आप जैसे अपने जैसे लोगों के साथ थोड़ा सा कहीं घूमने चले गए, कहीं एंजॉय कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप लाइट एनर्जीज में चले जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और जिन लोगों का कोई दोस्त नहीं है उनके लिए तो मुझे पक्का लग रहा है आप लोग जैसे कान्हा जी से ही दोस्ती करने वाले हो। वैसे डिटेल कान्हा जी के मैसेज की एक रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, वो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप जाओगे तो चैनल पे देख सकते हो, या फिर उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। बी पॉजिटिव। आप लोग को ना ये स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा भाई, अभी इनका भी लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे कान्हा जी कह रहे हैं, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग ए डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, आपके कुछ भी अलग सा हो रहा है, तो वहाँ पे एक डिवाइन प्लान वर्क कर रहा होता है। वो कुछ ऐसा होता है जो आपको तभी की तभी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, लेकिन सही समय का वेट करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो मैसेज ये है कि रिलैक्स करो, अपना ख्याल रखो। ये टाइम जो है ना वो हपड़ तपड़ मचाने का नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करो। और जैसे मैंने बोला है ना, एक तो मैंने आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बोला है, हाइड्रेटेड रखने के लिए बोला है, और जितना आप सैलेड, फ्रूट्स, जितना आप मतलब लिक्विड डाइट जैसे बेसिकली अगर आप रहोगे तो मतलब अपनी डाइट का आप ख्याल रखोगे, जंक फूड, प्रोसेस फूड, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। लास्ट देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, इम्प्रूविंग हेल्थ। ऑफ कोर्स जब ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा ही। बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो किसी चीज़ का तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और जो भी लोग अगर ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट है। इफ़ यू बिलीव, तो देखो बहुत सारी चीज़ें ना लाइफ में हमारे बिलीव करने के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं बिलीव करता, भगवान जी नहीं होते, तो आपके बिलीव करने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को समझो, वो तो होते ही हैं, मानो चाहे नहीं मानो, है ना। वैसे ही अभी कुछ लोग कहेंगे मैं मैनिफेस्टेशन पर बिलीव नहीं करता, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता, नहीं होगा कुछ भी मैनिफेस्ट, है ना। आपने गीता में पढ़ा है ना, यथा ही दृष्टि तथा ही सृष्टि। जैसा तुम दुनिया को देखोगे तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखेगी। तो आपने डिसाइड करना है ना। ऑप्शन 2,
अपने ऊपर भरोसा रखना है भाई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में मुश्किलें ना हो, प्रॉब्लम ना हो, पूछने बैठ जाओ बस। ठीक है, तो ये सबके साथ ही है, ये दुनिया ऐसी है, रहना ही है, तो खुश खुश रहकर रहो। परफेक्ट टाइमिंग, सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं हमेशा, है ना। परफेक्ट टाइमिंग का यहाँ पे कार्ड है, यहाँ पे भी राइट टाइम का कार्ड है। थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।